अस्सलाम वालेकुम जी। रात के बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। अडयाला जेल से कुछ 2 खबरें सामने आई हैं और दोनों खबरें अच्छी नहीं हैं। इस वीडियो में हम तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, जब किसी शख्सियत को झुकाने की बात हो और फिर जब इमरान खान जैसी पर्सनैलिटी हो, तो उसके मुताबिक, उसके मुतालिक वैसे ही समझा जाता है कि उसे झुकाने के लिए, इसे तोड़ने के लिए वो तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। वो तमाम तर टेक्निक्स बरोए-कार लाई जानी चाहिए, जिन्हें सामने रखते हुए इमरान खान से डील बनाई जाए। और इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है, चूंकि जिस तरह की खबरें अडयाला जेल से सामने आ रही हैं वो हरगिज अच्छी नहीं है। और दूसरा, फिर इमरान खान के जो मुखालफीन हैं वो भी एक तरह से अब कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन का शिकार है। किसी न किसी तरह से वो अपनी उस कन्फ्यूजन को और शायद माजी में की गई गलती को अवाम के सामने रखना चाहते हैं। और शायद एक वक्त ऐसा भी आए कि इमरान खान के वो तमाम तर मुखालफीन, इमरान खान के सियासी मुखालफीन अपनी गलतियों को सामने रखते हुए ये कहें कि हमने किसी के उकसाने पर वो तमाम तर काम किए थे, जिनकी बदौलत इमरान खान को घर भेजा गया और फिर इमरान खान आज अदालत में एक तरह से चक्की पीस रहा है। नाज़रीन, हम खबर कुछ यूं है कि अडयाला जेल में एक कमरा तैयार किया गया है। इतलात कुछ इस तरह की है कि एक ऐसा स्पेशल रूम तैयार किया गया है जिसमें हर तरफ आईने लगाए गए हैं और उन आईनों पर मुख्तलिफ एंगल से रोशनी डाली जाती है और दरमियान में कैदी को रखा जाता है। और इस कमरे में रखने के क्या फवायद है, यानी जो हुकाम है वो इस कैदी को इस कमरे में रखकर क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वो बड़ी सिंपल और सादा बात सामने आ रही है कि ज़हनी अज़ियत देने के लिए, ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने के लिए इस तरह के कमरों में रखा जाता है। और ये तारीख रही है, दुनिया में इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती रही हैं कि मुल्ज़मान को ऐसी सिचुएशंस में रखा जाए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी अज़ियत का जो है वो शिकार बनाया जा सके और उसके बाद उनसे जो चीज़ भी मनवानी है, उनसे जिस चीज़ पे नेगोशिएशंस जारी हैं, उनसे जो चीज़ एक्सेप्ट करवानी है, तो उस पर वो अमल करवाया जा सके। सो इस तरह की खबरें अडयाला जेल से इस वक्त सामने आ रही है कि अडयाला जेल में एक कमरा तैयार किया गया है और उस कमरे में आईने लगाकर एक मखसूस एंगल से रोशनी डाली जा रही है और इमरान खान को उसमें रखा गया है। इससे कबल हामिद खान की हमने वो दावा आपके सामने रखा था, उनका वो इंकशाफ जिसका उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है, जिस बारे में कि इमरान खान को खाने में जो है वो स्लो पॉइज़निंग दी जा सकती है। सो इसी के तनाज़ुर में एक बड़ी और अहम खबर है और वो इमरान खान की अपनी ज़ात के मुतालिक है। इमरान खान ने एक नसीहतनामा जारी किया है और इत्तलात ये आ रही है कि उस वसीयत में इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि जितनी भी जायदादें हैं, चाहे वो ज़मान पाक की हों या बनीगाला की हों, उन्हें बराह रास्त तौर पर उनके मरने के बाद फ़ौरन से जो उनकी वालिदा के नाम पर बनाया गया ट्रस्ट शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, उसके हवाले कर दी जाए, उसे दे दी जाए। सो एक तरफ इमरान खान की पर्सनैलिटी और इमरान खान पे लगाए जाने वाले वो इल्ज़ामात हैं, जिनकी जद में इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान गड़ी चोर है। इमरान खान ने यहाँ एक अल-कादिर यूनिवर्सिटी में अरबों रुपए की करप्शन की है और इसी तरह से ऐसे ऐसे बातें की जाती हैं, ऐसी ऐसी केसेस सामने रखे जाते हैं कि जिनके थ्रू इमरान खान को जो है वो कंट्राडिक्ट करार दी जाने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन अब इमरान खान अपनी नसीहत में ये कह रहे हैं कि मेरे किसी बेटे को आपने हरगिज जायदाद नहीं देनी। आपने सलमान या फिर लंदन में मुकीम मेरे दूसरे बेटे या किसी खानदान के किसी और फर्द के लिए ये जायदाद नहीं है। ये जायदाद, ये पैसे, ये दौलत जो मैंने कमाई है, ये शौकत खानम के लिए है, ये इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए है, ये इंसानियत की खिदमत के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान के मुतालिक उनके मुखालफिन आजकल हर तरह की बातें कर रहे हैं। जब ये तो खैर अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है कि जब इमरान खान के मुतालिक किसी फाइनेंशियल बदनवानी का उस तरह से सबूत उन्हें नहीं मिला, तो फिर साइफर जैसे केसेस खड़े किए गए। जब आपने तोशाखाना रेफरेंस का केस चलाकर इमरान खान को एक घड़ी पर, जो घड़ी एफबीआर के तमाम तर गोशवारों पे डिक्लेयर थी लेकिन इलेक्शन कमीशन में नहीं की गई थी, और उसकी भी एक मुदल्लल दलील जब सामने रखी गई, तो तब भी इमरान खान जो है वो उसमें बेगुनाह पाए गए। तो फिर मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो है वो इमरान खान पे बनाए गए। आगे नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम खबर है, वो मुखालिफ जो कि इमरान खान के सियासी तौर पर बड़े सख्त मुखालिफ रहे, उनकी जानिब से अब बयानात सामने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जो कि
इमरान खान को घर भेजने में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक थे और फिर पीडीएम बनाने और पीडीएम के कायद के तौर पर उनकी शख्सियत निकलकर सामने आई। और फिर पूरे 1.5 सालों तक बारहा फजलुर रहमान की जानिब से कोशिश की जाती रही कि उन्हें किसी ना किसी तरह से वो रोल मिल सके जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं। यानी कि इमरान खान को घर भेजने में जितना ज्यादा किरदार फजलुर रहमान ने पीडीएम के कायद के तौर पर तमाम तर पीडीएम की 11 से 12 जमातों को इकट्ठा करके इस्तेमाल किया था, उसके एवज उन्हें एक सुप्रीम पोजीशन मिलनी चाहिए। वही फजलुर रहमान अब ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान के मुखालिफ वो इस वक्त कोई बात नहीं करेंगे और उन्हें ये जेब भी नहीं देता। वो ये खुद अपने मुतालिक कहते हैं कि उन्हें ये जेब नहीं देता कि उनके मुखालिफ जेल में हूं और वो अपने मुखालफिन के बारे में अपने जलसे करते फिरे और उन जलसों में बातें करते फिरे। सो ये फजलुर रहमान का बयान एक तरह से इस बात का गम्माज है कि वो जाती तौर पर ये मानते हैं और इमरान खान की उस बात को, उस बयानिए को मानते हैं जिसके तहत इमरान खान कहा करते थे कि वो तमाम तर जदोजहद जो 11 से 12 जमातें कर रही हैं, ये महज इमरान खान के मुखालिफ है, चूंकि इमरान खान इन्हें कटहरे में लाना चाहता है। फजलुर रहमान ने तो ये कह दिया है बरकैफ सदाकत अब्बासी जिन्हें गुज़िश्ता कल अपने घर पहुंचाया गया था, उनके मुतालिक शोएब शाहीन ने यह दावा किया है कि सदाकत अली अब्बासी को वापस वीडियो मतलब उन्हें घर पहुंचाया गया, घर वालों से मिले, वो वीडियो बनाई गई, वायरल हुई और फिर वो दोबारा उन्हें अपने साथ ले गए। सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। डॉन न्यूज ने बड़ा मुदल्लल उस पे एक लाइन इख्तियार की थी और डॉन न्यूज की टीम ने उस इंटरव्यू को चलाने से रोक दिया था, लेकिन अब फिर से सदाकत अब्बासी को ले जाया गया है और अब लगता ये है कि किसी और चैनल के जरिए, लेकिन बड़े कम अकल और बड़ी जो है वो गैर संजीदा किस्म की रवश है जो कि सदाकत अब्बासी जिन्हें पहले इंटरव्यू में इतने बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे, अब वो सामने लाए गए, दोबारा उठा के ले गए उन्हें। अब अगर वो किसी चैनल के जरिए उन्हें लाया जाता है और उनसे इंटरव्यू दिलवाया जाता है तो फिर क्या इस चीज की क्या रह जाएगी? इस पे कौन यकीन करेगा कि ये सदाकत अब्बासी जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है? सदाकत अब्बासी ने जितने बयान दिए हैं वो सच हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद इस तरह की हरकतें और फिर जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो तहरीक चल रही है जिसके तहत ना सिर्फ कारकुनान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और फिर बच्चे भी और वो ऐसी-ऐसी शख्सियत, ऐसी-ऐसी खवातीन कुरान पाक सामने रखकर कुरान पाक हाथ पे उठाकर बयान दे रही है। इससे इससे तमाम तर प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन वो बदकिस्मती से कुछ ज़ाहिर है जब आपकी एफ ए पास मेंटालिटी हो तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और हमारी रिकॉर्ड का, हमारी तारीख का और शायद हमारा ये अलमिया है कि जितनी भी ताकत है, जितना भी इख्तियार है, वो इसी मेंटालिटी के हाथ में है।